अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में बारिश तो रुक गई मगर शहरियों के अब भी सड़कों पर रुलने का सिलसिला जारी है। जगह जगह पानी जमा होने से सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जाम है। अहम शाहराहों पर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक से लोग परेशान हो गए हैं और साथ ही साथ काम काज के लिए निकलने वालों को बड़े इम्तिहान का सामना करना पड़ा है। कुरंगी क्रॉसिंग और कौज़े बंद है। जाम सादिक पुल, कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और क़यूमाबाद पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है। शहरी मिनटों का सफ़र घंटों में तय करने पर मजबूर हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं खुरम गुलजार से। खुरम, बताइएगा। बारिश तो गुजर गई लेकिन शहर में ट्रैफिक जाम का मसला हल नहीं हुआ। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर जगह जगह सीवरेज का पानी के साथ बारिश का पानी मौजूद होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। अहम शाहराएं ट्रैफिक जाम में फंसी हुई है। मुतादिद गाड़ियां ट्रैफिक जाम में फंसी हुई है। बात करें सैलाबी रेलों की तो बली नदी में दुखियाने की वजह से और कुरंगी कॉज पे मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक की वजह बंद है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। जहाँ सादिक पुल हो गया, कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया रोड हो गया और साथ ही एक्सप्रेस वे है। इन जगहों पर क़यूमाबाद पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है। शहरी हुए वो कई घंटों से जो है ट्रैफिक की जाम में फंसे हुए हैं। पानी बारिश का मौजूद है तो जिला इंतजामिया के साथ साथ मेयर कराची का दावा जो है मुसलसल सामने आता रहा कि कहीं सड़कों पर बारिश का पानी मौजूद नहीं है, लेकिन हमने देखा कि मुतादिद ऐसी शाहराएं मौजूद है जहाँ पर बारिश का पानी मौजूद है। उनका शिकार है ट्रैफिक जाम में फंसे हुए। बहुत शुक्रिया खुरम अपडेट करने के लिए। और ये बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजरायली हमले की शदीद मजम्मत करते हुए उसे खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की। कहा पाकिस्तान कतर के साथ है और बिला जवाज़ जारहियत के खिलाफ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। उन्होंने गज़ा में अमन के लिए कतर के सालिसी किरदार को सराहा। अमराती सदर दोहा में मौजूद हैं जबकि सऊदी वली अहद का दौरा भी मुतवक्के है। इसराइल की बिला इश्तियाल जारहियत पाकिस्तान कतर के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोहा पहुँच गए। अमीर कतर से मुलाकात की। कतर पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। हमले को खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा कि पाकिस्तान कतर के साथ है और बिला जवाज जारहियत के खिलाफ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। वज़ीर आज़म ने जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और इसराइली जारहियत के खात्मे पर जोर दिया। उन्होंने गजा में अमन के लिए कतर के सालसी के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने 15 सितंबर को कतर में गैर मामूली अरब इस्लामी सरबराही इजलास की मेजबानी का खैर मकदम किया। इसराइली हमले के बाद कतर खित्ते की सिफारतकारी का मरकज बन गया। अमाराती सदर दोहा में मौजूद हैं जबकि सऊदी वली अहद का दौरा भी मुतवक्के है। इसराइली ढिठाई और जारहियत के सामने मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो गए। रहनुमाओं की कतरी सरजमीन पर इसराइली हमले की मजम्मत। कतर ने अरब इस्लामी ममालिक का हंगामी इजलास तलब कर लिया। 2 रोज़ा समिट का आगाज इतवार से होगा। सऊदी अरब, उर्दन, कुवैत, बहरीन, मुत्तहदा अरब इमारात समेत दीगर अरब ममालिक के सरबराहान शिरकत करेंगे। दोहा में इजरायली हमले में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अरब मीडिया के मुताबिक नमाज जनाजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में अदा की गई, जिसमें अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी भी शरीक हुए। शौदा के मैतों को फ़लस्तीनी और कतरी परचमों में लिपटा गया। कतर पर इसराइली हमले के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म से फ़ोन पर गुफ्तगू की और नाराज़गी का इजहार किया। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप ने कतर में इसराइली हमले का नेतन्याहू का फैसला गैर दानिशमंदाना करार दिया। कहा कि आपने उस सरजमीन पर हमला किया जिस मुल्क का अमरीका से इत्तेहाद है। कतर गजा जंगबंदी के लिए सालिसी का किरदार अदा कर रहा था। कतर पर इसराइली हमला, अमरीकी सदर ट्रंप नेतन्याहू से नाराज। ट्रंप ने इसराइली वजीर आज़म को फोन घुमाया, शदीद गम गुस्से का इजहार किया, हमले के फैसले को गैर दानिशमंदाना करार दिया। बोले कतर पर हमला क्यों किया? नेतन्याहू बोले मौका मिला था इसलिए हमला कर दिया। ट्रंप ने फिर पूछा कि क्या हमला कामयाब हुआ, जिस पर नेतन्याहू ने कहा कि अगर हमला अभी नाकाम हुआ तो बाद में कामयाब हो जाएगा।
ट्रंप बोले आपने उस मुल्क पर हमला किया जिसका अमेरिका से इत्तेहाद है और कतर गजा की जंग खत्म करने के लिए सालिसी कर रहा है। उधर हर धर्म इसराइली वजीर आजम बाज न आया। नेतन्याहू ने एक बार फिर कतर पर हमला करने की धमकी दे दी। ताकत के नशे में चूर इसराइल के खिलाफ आलमी सतह पर भी आवाजें उठने लगीं। दीगर ममालिक ने भी कतर पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक दरियाए चनाब, सतलुज, रावी और सिंध में कई मकामात पर ऊंचे और दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। वजारत आबी वसाइल की रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए चनाब में पंजनत बैराज के मकाम पर इंतहाई संगीन सूरत हाल है, जहाँ पानी की आमद और अखराज 6,66,000 क्यूसेक रिकॉर्ड हुआ। तरीमू बैराज पर 1,71,000 क्यूसेक पानी के साथ निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां पानी की आमद और अखराज 1,82,000 क्यूसेक है। हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जहां पानी की आमद 5,02,000 और अखराज 4,00,000। भूख और बीमारी का भी अजाब है। मुख्तलिफ हादसात में जान से जाने वालों की तादाद 79 हो गई है। कश्ती उलटने के मुतादिद वाक़यात में 17 अफराद लुक़मा अजल बन गए। हज़ारों एकड़ अराजी पानी की नज़र हो गई है। 4,500 से ज़ायद मुज़ाजात डूब गए। लाखों लोग दरिया बुर्द हो गए हैं। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में कश्ती उलटने से 8 अफराद डूब गए। 5 लाशें निकाली गईं, 3 की तलाश जारी। 3 दिन से कॉल्स कर रहे हैं, कोई नहीं आया। दरख्तों का सहारा लिए मदद के मुंतजिर सैलाब मुतासरीन का शिकवा। जलालपुर शहर को बचाने के लिए उच्च शरीफ रोड पर शगाफ डाल दिया गया। मंचनाबाद में भी गुंजाइश से ज़ायद सवारियों के बाइस कश्ती हादसा, 20 अफराद को बचा लिया गया। 2 अफराद के डूबने का खदशा। कसूर में भी बस्तियों की बस्तियां उजड़ गईं। सैलाब मुतासरीन माल मवेशियों समेत बेघर गंडा सिंह वाला रोड पर इमदाद के मुंतजिर। मैं ये कहना चाहनी हाँ भी सानू सुक्का राशन देन, सानू सिलेंडर देन, सानू कोई तंबू कनात देन, जेड़ा साडे माल भी होवे। बारिश विच मेरे बच्चे भी बारिश विच लैके माल दे बन ते रोलते फिरने। अलीपुर हेड पंजनत पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, मजीद इलाके ज़ेरियाब। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का दौरा, रिलीफ ऑपरेशन का जायजा लिया। मुजफ्फरगढ़ के बेशतर इलाके डूब गए। सैदपुर में पानी ही पानी। बस्ती जड़ में 3 नौजवान रैले में बह गए। 2 नौजवानों को बचा लिया गया, 1 की लाश निकाल ली गई। दरिया सतलुज की बेरहम मौजों से मेलसी में तबाही। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर। मुतासरीन फौरी इमदाद के मुंतजिर। ज़्यादा हो गया है, दरिया कटाव ज़्यादा है, बस्ती आपके सामने सारी उजड़ गई है। लिया में भी सूरत हाल अबतर। मसाजिद और दीनी मदारिस भी कटाव की जद में आ गए। बहावल नगर की दरियाई पट्टी में 145 देहात पानी की नजर हो गए। झंग में तरीमू के मकाम पर पानी की सतह में कमी आ गई। 300 से जायद मुज़ाजात अब भी ज़ेरे-आब हैं। साडा पैगाम है साडी कुछ न कुछ मदद की जावे। बराए मेहरबानी असी गरीब हैं, गरीबां दी इमदाद की जावे। मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियां जारी, मगर मुतासरीन अब भी मुश्किलात का शिकार हैं। सैलाब के असरात, मुल्क में महंगाई जोर पकड़ गई। सप्लाई चेन मुतासर होने से अशिया खुरोनोश की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं। सब्जियों की कीमतें आसमान पर हैं, जबकि पोल्ट्री मसवाद की खरीदारी भी आसान न रही। सैलाब के बाद मुल्क में महंगाई का तूफान। अशिया खुरोनोश अवाम की पहुँच से दूर हो गयी। मुर्गी के गोश्त की कीमत में होश रुबा इजाफा। कराची में चिकन 750 से 850 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। अंडों के दाम भी आसमान पर। कीमत 340 रुपए फी दर्जन हो गयी। गरीब के लिए सब्जी पर गुजारा भी मुमकिन न रहा। सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। गंदम और आटे का बहरान बरकरार। अवाम के लिए रूखी सूखी रोटी खाना भी दुश्वार। कराची में 5 किलो आटे के थैले की कीमत 700 रुपए तक जा पहुंची, जो 1 सितंबर तक 600 रुपए थी। पहले ही 2 वक्त पेट भर के खाना मुश्किल था। गरीबों की जिंदगी मजीद अजीरन हो गई। महंगाई के सताए शहरियों की दुहाइयां। हुकूमत का बड़ा फैसला, घरेलू सार्फिन के लिए गैस कनेक्शन पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई है। नए कनेक्शन दरामदी LNG के जरिए फराहम किए जाएंगे। RLNG LPG से 35% सस्ती होगी। घरेलू कनेक्शन के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 20,000 रुपये मुकर्रर। 10 मरले तक मकान के लिए कनेक्शन फीस 21,000 रुपये होगी। कनेक्शन के लिए पहले से दी गई दरख्वास्तों को तरजीह दी जाएगी।
एशिया कप में पाक भारत मैच के टिकट्स की कीमत कम कर दी गई है। एशिया कप में 14 सितंबर को दुबई में होने वाले पाक भारत मैच के लिए टिकट्स की फरोख्त का सिलसिला जारी है। मैच ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक टिकट्स की मांग तवक्कुआत से कम है। पाक भारत मैच की टिकट की कीमत 475 दरहम से कम करके 350 दरहम कर दी गई है। से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।